आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर चाहता है कि हमें वो नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करे। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल में बढ़ना चाहते हो, आप भी उस सीरीज में शामिल होके नेक्स्ट लेवल में बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले शैतान के साथ युद्ध करना शुरू करो, पवित्रताई में स्टैंड करो, साथ में उपवास रखो और वचन के साथ संगति को आज से बढ़ाओ। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में क्या था? बोलो, वचन। और वचन ही परमेश्वर के क्या था? साथ था। हालेलुया। अब हम इस वचन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि यही आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। और आज एक व्यक्ति अगर वचन को सुन सकता है, बाइबल को पढ़ सकता है, तो वो कर सकता है जो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ होकर काम करता था। हालेलुया। वचन के बारे में अगर आज मैं आपको बताऊं, ये जो परमेश्वर का वचन है, बाइबल में के सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई। परमेश्वर का आत्मा भक्तजनों पर उतरता था, उन्हें उबारता था और वो लिखते थे। सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है कि तुम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में परमेश्वर की डील डॉल में बढ़ के एक सिद्ध मनुष्य बन जाओ और परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग हो। यही मकसद है परमेश्वर के वचन का। एक दिन मैं प्रार्थना सभा कर रहा था, परमेश्वर ने बताया कि 7 हफ्ते आप सब ने तैयारी करनी है। चर्च के बुधवार के लोगों को बोल दे कि 7 हफ्ते तुझे तैयारी करनी है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक नेक्स्ट लेवल देने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मतलब अगर बुधवार पास्टर आते हैं तो पास्टर की लाइफ में अगर उसकी सेवकाई है तो सेवकाई में वो नेक्स्ट लेवल आने जा रहा है। वो नेक्स्ट लेवल उनके फाइनेंस में हो सकता है, उनकी चर्च में गैदरिंग में हो सकता है, चिन्ह और चमत्कारों में हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, उनके किसी भी हिस्से में चर्च में ईश्वरीय पार्टनर, ईश्वरीय मददगार आने में हो सकता है, चर्च की टीम बढ़ना हो सकता है, कोई भी आत्मिक वरदान हो सकते हैं। तो अगर एक वो बिजनेसमैन है, उसके लिए नेक्स्ट लेवल, उसके बिजनेस में नेक्स्ट लेवल हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब में नेक्स्ट लेवल हो सकता है। हो सकता है आपकी मैरिड नहीं हुई, आपका मैरिज का नेक्स्ट लेवल आ सकता है। हो सकता है आपके बेबी नहीं है, तो आपका बेबी आने का नेक्स्ट लेवल हो सकता है। पर वो नेक्स्ट लेवल प्रभु ने कहा इन लोगों की लाइफ में आएगा। और नेक्स्ट लेवल चाहने से नहीं आता, अचानक से नहीं आता। याद रखो, याद करो, जब जब तुम्हारी लाइफ में नेक्स्ट लेवल आया, उससे पहले परमेश्वर ने तेरी तैयारी करवाई। उससे पहले तुम बहुत उपवास में थी, प्रार्थना में थी, बाइबल रीडिंग में थी, रोजों में थे, तुम पवित्रताई में थी, तुम पवित्रताई में था। और उसके बाद तूने देखा अचानक से 1-2 महीने की इस तैयारी के बाद एक अगला लेवल, एक नई ब्लेसिंग तेरी लाइफ में एंटर हो गई, टेस्टमनी तेरी लाइफ में बननी शुरू होगी। इसका मतलब नेक्स्ट लेवल चाहने से नहीं आता, उसकी तैयारी करने से आता है। सब कुछ किसके द्वारा बना? वचन के द्वारा। और आज भी अगर आपकी लाइफ में कुछ अनकंप्लीट है, कुछ बन नहीं रहा, आपके पेट के अंदर बेबी नहीं रेडी हो रहा है, आपकी मैरिज लाइफ नहीं हो रही, आपका बिजनेस का कोई काम नहीं बन रहा है, आपका जॉब का कोई हल नहीं बन रहा है, आपका कुछ बन नहीं रहा आपकी लाइफ में, कोई आपका अंग खराब हो चुका है, वो बन नहीं रहा, तो किसके द्वारा है? सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, बना, बनाया गया, रचा गया। रचना किससे होती है? आपकी लाइफ में जो अनकंप्लीट है उसकी रचना किससे होगी? परमेश्वर के वचन से। और नेक्स्ट लेवल के लिए आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने प्रार्थना की लोगों को तैयारी के लिए बोला, शैतान से लड़ने का दिन बोला कि शैतान से लड़के आशीष लेनी, आपको नेक्स्ट लेवल में प्रीच करना है। फिर अगले बुधवार मैंने बोला कि पवित्रताई में रह के अगले लेवल के लिए तैयारी करनी है। फिर मैंने लास्ट बुधवार बोला कि फास्टिंग में रह के अगले लेवल के लिए तैयारी करनी है। पर आज मैं आपको दे रहा हूं कि परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करने के द्वारा अगले लेवल की तैयारी करनी है। जब वचन आपकी लाइफ में होता है, हीलिंग आपकी लाइफ में बनी रहती है, चिंगाई आपकी लाइफ में होनी रहती है। जब वचन आपकी लाइफ में होता है, शत्रु आपको निराश नहीं कर पाता, शत्रु आपको छू नहीं पाता, शत्रु आप पर अटैक नहीं कर पाता। जब वचन आपकी लाइफ में होता है तो सुरक्षा आपकी लाइफ में रहती है। जब वचन आपकी लाइफ में होता है तो बुद्धि और ज्ञान की बातें आपकी लाइफ में होती है। सब लोगों की कॉलिंग चर्च में चंगाई करना नहीं है, हीलिंग करना नहीं है, सब लोगों की क्रूसल करने की कॉलिंग नहीं है।
कई लोगों को बुद्धि और समझ की बातें, ज्ञान की बातें प्रभु देता है। चर्च में प्रभु लोग कई लोगों को बुद्धि का गिफ्ट देता है। कई लोग ऐसे हैं, लोग बुद्धि के, ज्ञान और समझ रखते हैं। कोई भी काम हो उनके बीच में उन्हें फिट कर दो और वो बुद्धि और समझ की बातों से उसे अच्छा बना देंगे, उसकी अच्छी करेंगे, उस डिपार्टमेंट में अच्छा काम करेंगे। इस तरह बुद्धि और समझ की बातें भी आपकी लाइफ में किससे उत्पन्न होती है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो ये ग्रेस, ये गिफ्ट आपकी लाइफ में एंटर होते हैं। वचन पढ़ने से गिफ्ट आपकी लाइफ में ट्रांसफर होते हैं। वचन पढ़ने से पवित्र आत्मा आपकी ओर आकर्षित होता है। एंजल्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, आपको स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं, आत्मिक दर्शन आने शुरू हो जाते हैं जब आप बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं। जब आप वचनों को पढ़ते हैं, कोई आपको बरमा नहीं पाता। आप नीति वचन की बातों को पढ़ते हैं, कोई आपको फंसला नहीं पाता। कोई एजेंट, कोई रिश्तेदार, कोई पैसे मांगने वाला आपको फंसा नहीं पाता, क्योंकि वचन आपकी लाइफ में होता है। कोई आपको लूटने वाला आपको फंसा नहीं पाता, जब क्योंकि वचन आपकी लाइफ में होता है। हालेलुया। क्योंकि आप वचन से बोलते हैं, क्योंकि आप वचन से बोलते हैं और वचन आपके अंदर बना रहता है। तो जब आप वचन पढ़ते हैं, आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं, आपकी समझ खुलती है, आप गलत जगहों में नहीं फंसते, आप मूर्खता में नहीं रहते, आपकी लाइफ में ग्रेस बढ़ती है, प्रभु की दया बढ़ती है जितनी आप बाइबल रीडिंग करते हो। बाइबल को खोल लो, एक जगह से खोल लो, बस नए नेम से खोल लो, प्रेरितों की किताबों से शुरू कर लो, पुराने नेम की स्टोरियों से शुरू कर लो, प्रॉफिट्स की, बाइबल के प्रॉफिट यशाया, हिजकियेल, अपना यिर्मयाह, आमोस, प्रॉफिट्स को पढ़ लो। पढ़ते जाओ, जहां से पढ़ा रख दो लाइन, फिर से शुरू करो, दोपहर को शुरू करो, शाम को शुरू करो। लिखे धन्य है जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करते हैं और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार कहते हैं अगर तू करने की चौकसी करें, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली मनुष्य होगा। व्यवस्था पर दिन रात मनन करने से, दिन रात इसे मनन करो। आज से आपका टॉपिक होगा कि आप जाएंगे, कुछ मन करे, कोई भी बिजी हो, कुछ भी हो, बाइबल को पढ़ना शुरू करो। केवल पन्ने गिनने नहीं, उसे समझ के पढ़ना शुरू करो। ये वचन मुझे क्या कह रहा है, ये वचन मुझे क्या छोड़ने को बोल रहा है, ये वचन मुझे कौन सा फैसला लेने को बोल रहा है। आज से मैं ये फैसला लेता हूं, ये वचन मुझे टच कर रहा है, आज से मैं ये फैसला लेता हूं। रियल बाइबल रीडिंग क्या है? बाइबल मनन करना यही है। और ऐसा वचन को पढ़ने से, और जब जो वचन आपको टच करना शुरू कर गया, हाँ यस, आज से इस वचन पर मैं लागू करूंगा, आज से इस वचन के अनुसार मैं अपनी आंख को पवित्र रखूंगा, आज से इस वचन के अनुसार, आज से मैं क्षमा कर दूंगा जिसने मेरे साथ बुरा किया, आज से इस वचन के अनुसार मैं भलाई करना शुरू करूंगा, आज से इस वचन के अनुसार मैं प्रभु जैसा चरित्र अपने अंदर रखना शुरू करूंगा, आज से इस वचन के अनुसार मैं शैतान से फायर प्ले करूंगा, सामना करूंगा, आज से इस वचन के अनुसार मैं आत्मिक वरदानों की बुक रखूंगा। और जब आप इस वचन को पढ़ते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। मैं कैसे बाइबल को पढ़ता था, जब मैंने बाइबल सारी कंप्लीट की, नए नेम को जब मैंने कंप्लीट किया, मैंने उसे कैसे लिखा, मैं पढ़ता गया और जो जो मुझे वचन आता गया, मैं एक डायरी लगा के लिखता रहा, मुझे ये करना है, ये वचन मुझे ये कह रहा है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और फिर मैं हफ्ता 10 दिन चेक करता हूँ अपनी डायरी को कि क्या मैंने ये किया, कौन सी चीज़ों को मैं कर पाया, कौन सी नहीं। जो नहीं कर पा रहा था उनमें मैं फायर रिलीज करता था, फायर देता था, मैं डांटता हूँ इस कमजोरियों को, इस बंधनों को तोड़ता हूँ, इस बंधनों को तोड़ता हूँ। जो शैतान मुझे रोकता है इस वचन पर, मैं डांटता हूँ, लहू लुगाता हूँ, पवित्रता की घोषणा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, प्रभु माफी मांगता हूँ प्रभु। और धीरे धीरे वो भी चीजें मेरी लाइफ में एंटर होनी शुरू हो जाती थी। और जब बाइबल को पढ़ते पढ़ते, उनकी आज्ञा पालन करते करते, बुरी चीजों को निकालते अच्छी चीजों को एंटर करते करते, लाइफ में महान बनने के लिए महान फैसले लेते ओ यीशु 40 दिन निराहार रहा, ये वचन मुझे टच कर रहा है, ये वचन मुझे छू रहा है कि मैं 40 दिन उपवास में जाऊं। ऐसे छूता था वचन। इसे बोलते रियल बाइबल रीडिंग। जब आपको ऐसा होना शुरू हो गया बाइबल रीडिंग में, इसका मतलब तुम नेक्स्ट लेवल की तैयारी की ओर बढ़ना शुरू हो चुके यीशु नाम में। ये है बाइबल रीडिंग। ये नहीं है कि तुम आज मैंने 10 पन्ने पढ़ लिए, मम्मी कितने फैसले लिए तूने, कितने बदलाव किए, कितने चेंज किए, कितने वचनों को सुन के तुमने आत्मिक गुस्सा अपने अंदर पैदा किया, कितने वचनों को लागू किया। और अगर तेरी लाइफ में ऐसा होना शुरू हो गया तो इसका मतलब चिन्ह होगा कि खुदा तुझे अगले लेवल में कुछ देने जा रहा है इन वचनों के मनन के द्वारा। हालेलुया। तुम लागोस वचन पढ़ते हो और पढ़ते पढ़ते अचानक से रेमा बन जाता है तेरे लिए। पर अगर आप बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे तो प्रभु कैसे बात करेगा? हो सकता है कोई मार्ग है जिसमें प्रभु नहीं चाहता आप इसमें फंस जाएं, कोई डीलिंग है प्रभु नहीं चाहता इस फंस जाएं, कोई मैरिज होने वाली, रिश्ता होने वाला आपका, प्रभु नहीं चाहते इसमें आप फंस जाएं,
कोई एजेंट है, प्रभु नहीं चाहता आप इसमें फंस जाए। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है आपको, प्रभु नहीं चाहता इसमें फंस जाए। पर अगर आप बाइबल रीडिंग करते होंगे, प्रभु कहीं से भी किसी भी वचन के द्वारा आपको हिला सकता है, बात कर सकता है कि इस चीज में नहीं जाना। आप केवल पढ़ें, आत्मा खुद ब खुद आपको ले जाएगा। कई बार मैंने आपको वचन देना होता है, सरमन देना होता है, मैं हैरान हो जाता हूं, मैं केवल बाइबल उठाता हूं और प्रभु मुझे गहराई में इधर से उधर से इधर से वो निकाल पन्ना, वो पन्ना निकाल, इतनी आयत निकाल, ये याद कर, तू वो याद कर, ये देख, ये बोलना तुझे, ऐसे घुमा फिरा के ऐसे। और प्रभु अपनी योजना को कब्जा करके मेरे ऊपर आपके तक पहुंचाता रहता है, आज तक पहुंचाता आया। इसे बोलते बाइबल का कब्जा। और आपके साथ सेम आज से ऐसा होना शुरू होगा यीशु नाम में। वचन आप पर कब्जा करके आपको वहां लेके जाएगा जहां आपकी बुढ़ाहट है यीशु के सामर्थ्य नाम में। पर अगर आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, प्रभु कैसे बात कर पाएगा? अगर आप रेगुलर चर्च नहीं आएंगे, प्रभु कैसे अपने दास के द्वारा आपसे बात कर पाएगा? अगर आप प्रचार को नहीं सुनेंगे तो कैसे प्रभु आपसे बात कर पाएगा? अगर आप रात को प्रार्थना करके नहीं सोएंगे, कैसे प्रभु सपनों के द्वारा, वेदों के द्वारा आपसे बातें कर पाएगा? आपको ये आत्मिक क्रियाओं में रहना है, इन माध्यम के बीच में रहना है, ताकि प्रभु आपसे बात करे। आप किसी अभिषेक के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो कैसे प्रभु उस अभिषेक के द्वारा आपके लिए बोल पाएगा? मैं देख रहा हूं जो रियल फॉलोअर्स नहीं है उनके लिए प्रभु कुछ नहीं वर्ड आते। जो रियल स्पिरिचुअल सन है, रियल फॉलोअर्स है, जब वो बैठते ही हैं, वचन आते हैं इनको, ये बोल आज से आगे अगले लेवल के, इनके ये बोल, ये कर, आज से वो कर, आज से ये कर, आज से वो कर। क्यों? क्योंकि वो उस ग्रेस के नीचे रियल फॉलोअर्स है और प्रभु उनके लिए बोल रहा है। कई तो ऐसे इतने कंफ्यूज है, जब भी वो सामने आए प्रभु उनके लिए कभी बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो रियल ग्रेस के नीचे नहीं होते। हालेलुया! आपको समझना है इस वचन की सामर्थ को। हालेलुया! तो आज से वचन को पढ़ना शुरू करना। बाइबल बताते वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और आज भी इम्पॉसिबल है कि एक व्यक्ति बाइबल ना पढ़े और उसकी लाइफ में कुछ उत्पन्न हो जाए। वो अपना वचन भेज के चंगा करता है। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो ज्योति था वचन, वचन वो पहले वचन था, आवाज थी, परमेश्वर आत्मा था, शब्द था, और वो शब्द देतारी हुआ यीशु मसीह के द्वारा। वो ज्योति अंधकार में चमकी, दुनिया में आगे, दुनिया में अंधेरा था, पाप था, पर दुनिया ने उसे ग्रहण नहीं किया, संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया। संसार के बीच ने उसने परमेश्वर के सारे गुणों को प्रकट किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जिलाया, तूफान को शांत किया, 5 दिन 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाया। पर संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। बेजे जरूरी भी था, यही प्रभु की इच्छा थी कि वो आपके लिए, मेरे लिए मरे और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठे। क्योंकि सब काम तो उसने करके दिखा दिए थे, एक काम करके दिखाना बाकी था कि वो परमेश्वर है यीशु मसीह। वो कौन सा काम था? मौत को हरा देना, मुर्दों में से जी उठना। इसलिए यीशु का आके मर के जिंदा होना जरूरी था, ताकि वो साबित कर सके मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही प्रभु हूं। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। उसने सब काम को तो करके दिखाया, पर एंड में मुर्दों में से जी उठ के भी दिखा दिया कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो भी जब मरेगा उसके ऊपर भी जी उठ के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने का जो चिन्ह होगा कि यदि वे मर भी जाए तो भी जिएगा, स्वर्ग राज्य में मुझे आमने सामने देखेगा। यहां पर सदा की खुशी, सदा का आनंद है, वो वहां प्रवेश करने पाएगा। यीशु ने कहा अगर तुझे बिलीव नहीं होता, मेरे वचन पर बिलीव नहीं होता। कई लोग वचन सुनते हैं उनको विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कहते। तो फिर प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा चर्च में गवाहियां प्रकट करता है, उस वचन का परिणाम देता है। देख, तुझे बिलीव नहीं हो रहा है, देख मैंने तेरे बीच में लोगों को चंगा कर दिया। अब देख, अगर वचन सुन के विश्वास नहीं होता तो मेरे इस चिन्ह और चमत्कारों को प्रभु ने कहा देख के विश्वास करो। और प्रभु कहता है अगर इससे भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं मुर्दों में से जी उठता हूं, तुम मुझे मार लो, क्रूस पर चढ़ा लो, कब्र में रख लो, मैं तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठूंगा और कहूंगा मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, शैतान तू शर्मिंदा हुआ, तू हार गया। हालेलुया! तो आप उस परमेश्वर की संतान है जो मुर्दों में से जी उठा। आप उस ग्रेस के नीचे हो, उस अनुग्रहकारी परमेश्वर के नीचे हो, उस ग्रेस के नीचे हो जो मुर्दों में से जी उठा। और तुम्हारी मरी हुई देहों को वो क्यों ना जलाएगा अगर उसका आत्मा आज तुम्हारे जीवन में बसेगा। हालेलुया! पर बाइबल ने कहा जितने लोग इस वचन को सुन के यीशु को ग्रहण करेंगे चर्च आके, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। मतलब जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, बेटे बेटियां बन जाते हैं। जो हक आपने आदम हवा की गलती के द्वारा खो दिया परमेश्वर की संतान होने का, शैतान का कब्जा, पाप का कब्जा, दुष्ट आत्मा का कब्जा आपकी लाइफ में हो गया, आप फिर से
जब पापों की तौबा करते हैं यीशु के नाम से, पश्चाताप करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, फिर से परमेश्वर का कब्जा आपकी लाइफ में हो जाता है। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं और परमेश्वर की ग्रेस, बेटे बेटी बनने के द्वारा परमेश्वर की परिपूर्णता और उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह, दया आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती है यीशु के नाम में। तो आज आपको इस बात का अंगीकार करना है, जो यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। कई लोगों को पीढ़ियों के श्राप तंग करते हैं, बाप दादाओं के श्राप, जो बाप दादाओं ने ऊपर श्राप थे, उनकी लाइफ में असफलताएं थी, उनके बंधन थे, उनकी बीमारियां थी, वो आपको फॉलो करते हैं। पर आप कहेंगे मैं उनसे पैदा हुआ था शरीर में, पर अब मैं आत्मा से जन्मा हूं, प्रभु यीशु पर विश्वास करके आत्मा से जन्मा हूं, अब मेरा डीएनए चेंज हो चुका हूं, अब मैं मनुष्य से नहीं, लहू से नहीं, अब मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। और इसीलिए कोई भी जादू टूना, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई जादू टूना बाइबल में लिखा है असर नहीं करता। याकूब के घराने से यीशु मसीह पैदा हुए और यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, इसलिए कोई जादू टूना हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर से पैदा हुए। आपको यह बिलीव करना है। जब आप इन बातों का विश्वास करेंगे, सब बीमारी, दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ को छोड़ के चले जाएंगे यीशु के नाम में। सब प्रकार का नशा, शारीरिकता आपको छोड़ के चले जाएगी, व्यभिचार आपको छोड़ के चला जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया।